जगह है। यहाँ आप सब जानते हैं कि पानी की व्यवस्था थोड़ी कम है, ये दुर्गम क्षेत्र है। तो दादाजी जब पिछली बार आए थे तो आपने देखा होगा राहुल में 2 टंकियाँ थी पानी की, हजार लीटर क्षमता की 2 टंकियाँ केवल। और सोलर अपने को जो लगा है, सोलर पंप से पानी खींचा जाता है, लेकिन ये जो पंडाल लगा है उसकी छाया वो सोलर पे आ गई और हम पानी भर नहीं पाए थे। तो वो 2 टंकियों में आधा पानी का मतलब फुल लगा के 1000 लीटर जल हमारे पास शेष बचा था। और करीब 1500 परिक्रमा चल रहे थे और उतने ही ग्रामवासी, उतने ही लोग नगरवासी आदरणीय दादाजी के दर्शन के हेतु यहाँ पे आए थे। और हम सब हतबल हो गए क्योंकि 35 लोग आते हैं, 35 परिक्रमा मूर्ति जब आते हैं तो हमारा वो पानी संपूर्ण हो जाता है, खत्म हो जाता है। और यहाँ पे तो इसमें हजारों की संख्या में लोग आए थे। हमने दादा गुरु जी के श्री चरणों में निवेदन किया, दादाजी पानी की ऐसी समस्या है। दादाजी बोले भैया जाने। और आपको मैं अनुभव बताता हूँ, उस रात भर माइक पे हम आपको याद हो तो मैं बताता था कि पानी कम है, पानी का प्रयोग स्वयं से किया जाए। जैसे भी बोलता लोग कमंडल लेके भाग जाते और अपना कमंडल भर देते हैं। रात भर लोगों ने कमंडल भरे, रात भर लोगों ने, किसी ने स्नान किया, किसी ने कपड़े धोए, बहुत कुछ हुआ। और सुबह जब दादा गुरु जी निकल गए, निकलने के समय मैं और दिनेश यहाँ पे बैठा, हम दोनों तुरंत चढ़ के हमने टंकी में देखा, जितना पानी पहले दिन उस टंकियों में था उतना ही पानी बचा था और रात भर सबको पानी पर्याप्त हो गया था। दूसरा अनुभव ये, दादा गुरु जी ने जाते जाते अपने हाथ से वहाँ पे जो वृक्ष लगाया था, आपसे निवेदन है आप जब जाएंगे जाते जाते उस वृक्ष का दर्शन अवश्य करें। बाकी सब वृक्ष जो हमने 2 साल पहले लगाए हैं वो सब वृक्ष इतने बड़े हैं। और दादा गुरु जी ने लगाया जो वृक्ष है वो अकेला 15 फुट ऊपर गया है। आप स्वयं देखें, ये ताकत है एक संत, एक महात्मा जब हर चीज का त्याग करता है ना। आपको देखने में एक वो परित्यक्त जीवन है, आपको देखने में शायद किसी को कुछ दिखता हो, शायद किसी को कुछ लगता हो, लेकिन उनकी जो ताकत है यह अनुभव का विषय है। आपका हर एक का स्वयं का जो अनुभव है, ये अनुभव भी अपना श्रेष्ठ गुरु होता है। और ऐसे अनुभव अगर आप अपना पूर्ण भाव इस परिक्रमा में रखेंगे, अपना पूर्ण भाव आप गुरु जी के प्रति रखेंगे तो आपको अनुभव आते जाएंगे। और आपका जो अनुभव है, इस अनुभव को लेने के लिए हम इस परिक्रमा में निकले हैं। हमने स्वयं ये अनुभव किया था, बहुत से लोगों ने, आपके भी सबके अलग अलग अनुभव रहेंगे, लेकिन आज क्योंकि हम इस आश्रम में आए हैं तो आपको ये मैं बताना मेरा कर्तव्य समझा कि इस आश्रम में हमें क्या अनुभव आया था। रही बात यहाँ पे दिनेश बाबा की जो कन्या है, दादा गुरु जी जब उनका मुकाम था आश्रम में, उसी क्षण उसी समय उसका जन्म हुआ है। और दादा नाम रेवा रखा। ये रेवा आप समझ सकते इसका भाग्य देखो जी, दादा गुरु जी का मुकाम है और उसी रात में उसी घर में इस बच्चे ने जन्म लिया। कितना भाग्यशाली है। तो इसका नाम रेवा ही रखा गया। दादा गुरु जी ने जो नाम रखा है उसी नाम से हम उसे बुलाते हैं। तो बताने की बात यह है कि दादा गुरु जी का जो संकल्प है, उसी संकल्प को धारण करके हम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। दादा गुरु जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से अभी इस क्षेत्र में आपने देखा कि आप जहाँ पे खड़े हो उस रस्ते के बाजू से लेके बावड़ीपाड़ा तक कुल 16,000 पेड़ लगा के हो चुके हैं। 16,000 है। यहाँ पे और पेड़ लगे, इसलिए आसपास के जितने भी गांव हैं, लगभग 9 से 10 गांव से लोग अपने इधर से पेड़ लेके जाते हैं। और यहाँ पे बाहर से पेड़ लाना मुश्किल है, इसलिए हमने यहीं पे एक वाटिका यानी नर्सरी का निर्माण किया है, जिसमें लगभग 55,000 पेड़ पौधे अभी हम बना सकते हैं। इससे अपनी क्षमता है और गुरु जी के आशीर्वाद से आगे वो क्षमता हम बढ़ाते जाएंगे। पिछली बार भी दादा गुरु जी ने हमको आशीर्वाद दिया था कि आप पेड़ पौधे लगाओ, वही आपके साथ है, मैं आपके साथ हूँ।